हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग लाए हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द जिनका हम अपने जीवन में डेली यूज़ करते हैं, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे हम अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे हम अपने रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे हम लोग स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी प्रेजेंट हो, हम लोग इन सारे शब्दों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इतने कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और इनके वजह से हम अपने इंग्लिश को और अच्छे से बोल पाएंगे और अपनी इंग्लिश को सुधार भी सकेंगे। तो अगर आप लोग अपने इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने एंड तक नहीं देखा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देखेंगे कि डेली यूजेस ऑफ इंग्लिश के कुछ मतलब फ्रेजेस हैं। मतलब पहले मैं दो दो वर्ड के मतलब बेसिकली लाई हूँ शब्द जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे तो पहले बोलेंगे ना कि हाय हेलो आप कैसे हैं, फिर सामने जो बैठा रहेगा वो बोलेगा कि हाँ आई एम फाइन गुड, मतलब मैं अच्छा हूँ। तो हेलो बोलेंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो हेलो का क्या मतलब होता है कि नमस्ते, हाउ आर यू, वो पूछेंगे कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो वो बताएगा कि मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम फाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि आप हमने देखा कि हाय हमने बोल दिया, ठीक है। हाय हेलो का मतलब मान लीजिए कि नमस्ते बोल दिया हमने, ठीक है। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, मतलब बातचीत स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ। मान लीजिए कि हमें किसी को बुलाना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हे यू कम हियर, मतलब कि हे सुनो आप इधर आओ, ठीक है। कम बैक, कम बैक का मतलब क्या होता है वापस जाओ। मतलब अगर हमें किसी को भेजना है तो उसे क्या बोलेंगे कम बैक, ठीक है, मतलब वापस जाओ तुम। दैट्स राइट, ठीक है। मान लीजिए कि हम और आप या फिर कोई भी दो लोग हैं, दो व्यक्ति के बीच बातचीत चल रही है, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन, फर्स्ट जो पर्सन है वो क्या बोलेगा, कोई बात बोला, ठीक है, और सेकंड पर्सन को वो बात बहुत ही सही लगी, अच्छी लगी, तो क्या बोलेगा दैट्स राइट, मतलब सही बात है, मतलब आपने जो बात बोली वो क्या है एकदम सही बोली है, ठीक है। व्हाट्स देयर मतलब वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। मान लीजिए कि हम लोग कुछ दूरी पे किसी चीज़ से खड़े हैं, ठीक है, और हमें वो चीज़ क्लियरली विजिबल या फिर क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, हम डाउट में कि आखिर वो चीज़ है क्या वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि व्हाट्स देयर, मतलब कंफ्यूज होकर बोलेंगे ना कि व्हाट्स देयर, वहाँ पे क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है वहाँ क्या है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गो देयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। गो देयर का मतलब क्या होता है वहाँ, वहाँ जाओ। गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ, मतलब कि अगर किसी को वहाँ जाना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे गो देयर, मतलब वहाँ जाओ तुम, ठीक है। हेल्प मी, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड का। हेल्प मी हम लोग घर में होते हैं तब होता है, किसी भाई बहन से अगर हमारी लड़ाई झगड़े भी होते हैं तब पर भी कहते हैं कि पापा मम्मी ये मुझे मार रहा है, हेल्प मी, सेव मी, मुझे बचाइए, ठीक है। हम लोग ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है मेरी मदद करो, यानी हेल्प मी का मतलब होता है मेरी मदद करो। नथिंग का क्या मतलब होता है, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमसे कोई कोई बात पूछा, अगर हमें वो चीज़ पता है, फॉर एग्जांपल ये सबके साथ होता है, सबसे कॉमन है कि मुझे कोई बात पता है और कोई मुझसे पूछेगा आके कि तुम्हें मतलब ये तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था या फिर ये बात तुम्हें पता है, तो वो बोलेगा नथिंग, मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, जिसका है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है बस अभी, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि आपने क्या खाना खाया, तो आप बोलेंगे जस्ट नाउ, मतलब कि मैंने अभी जस्ट खाना खाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और पहुँचे अभी जस्ट जस्ट मतलब तुरंत पहुँचे हैं, तो आपसे पूछा कि अरे आप कब आए, तो आप बोलेंगे कि जस्ट नाउ, मतलब अभी आए हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है बस अभी, मतलब जस्ट तुरंत, मतलब तुरंत को हम लोग क्या बोलते हैं बस अभी आए हैं, ठीक है। चिल डाउन सबसे ज़्यादा हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। चिल डाउन, ठीक है। मान लीजिए कि हमें किसी को शांत कराना है या फिर कोई बहुत ही हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे चिल डाउन, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कूल रहो, ठीक है, अपने माइंड को शांत करो। तो उसका मतलब क्या होता है कि चिल डाउन का मतलब होता है शांत रहो थोड़ा, ठीक है। होल्ड इट मतलब इसे पकड़ो। मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको आपको दूंगी और कहूँगी कि होल्ड इट, मतलब इसे पकड़ो तुम, मतलब मेरे हाथ में जो पेन है मैं आपको पकड़ाऊंगी और कहूँगी कि होल्ड इट, तो आपको क्या करना है पेन को पकड़ना है, ठीक है।
अब हम लोग बात करें नेक्स्ट की नॉट हियर। नॉट हियर का मतलब यहाँ नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो भी एरिया है कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे लंच नहीं करना है या फिर आपको हैंड वॉशिंग मतलब थूकना उगना मना है, ठीक है। तो आप मतलब कोई मान लीजिए स्प्लिट कर रहा है, थूक भी रहा है, तो कोई देखा तो बोलेगा कि नॉट हियर मतलब यहाँ नहीं करना है आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिकॉशन का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ कोई चीज़ नहीं करना है। जहाँ पे आपको लग गया कि नॉट हियर मतलब आपको दिखे, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है। कीप पेशेंस, ठीक है। कीप पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य रखो, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन फैमिली में हो गई है हमारे जिससे सब परेशान है, तो एक दूसरे को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कीप पेशेंस मतलब धैर्य रखो, सांत्वना देते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप धैर्य रखो, थोड़ा वेट कीजिए टाइम का, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कीप पेशेंस का कि धैर्य रखो, ठीक है। कम क्विकली मतलब जल्दी आओ। कम क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी आओ। अगर हमें किसी को बुलाना है, कोई अर्जेंट वर्क है और वो नहीं सुन रहा है, तो हम बोलेंगे कि हे यू कम क्विकली हियर मतलब तुम यहाँ जल्दी से आओ, ठीक है। उसका मतलब होता है जल्दी आओ। लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब क्या होता है, चलो चलें, ठीक है। चलो चलें, चलो चलें। अगर मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है, ठीक है, हमें अपने दोस्त को साथ में ले जाना है, ठीक है, और वो अभी रेडी हो रही है, तो मैं बोलूँगी ना कि लेट्स गो, चलो चले, लेट हो रहा है, ठीक है, लेट्स गो, चलो चलें। अगर मान लीजिए किसी और मतलब बहुत सारे लोगों को जाना है, तो उसमें क्या कहेंगे, लेट्स गो की जगह हम लोग को लेट्स अस मतलब लगा देंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग लेट्स अस लगा देंगे। लीव मी, लीव मी का मतलब छोड़ो मुझे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है, ठीक है, तो वो बार बार चिल्लाएगा कि लीव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लीव मी की जगह लीव हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। वो सेंटेंस और मतलब वो पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन क्या है, और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि कब हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, ठीक है। लीव हर का मतलब कि मान लीजिए हमें किसी को बोलना है कि उसे छोड़ दो तुम, ठीक है, तो क्या हम यूज़ करेंगे, लीव हर, ठीक है, मतलब उसे छोड़ो तुम। इट्स गुड मतलब यह अच्छा है। मान लीजिए कि हम लोग कुछ खा रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा कि इसका टेस्ट क्या है। अगर हम मान लीजिए इस टाइम सबसे कॉमन सीज़न चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो आम का सीज़न चल रहा है, तो अगर हम आम खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमसे कोई पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स गुड मतलब ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यह अच्छा है। माई मिस्टेक, ठीक है, लड़कियों में तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करती नहीं हैं, ठीक है। वो भले उनकी गलती हो, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये लड़कियों के साथ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से अवेयर होंगे। तो माई मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मेरी गलती, ठीक है। मान लीजिए कि मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक है, मैंने किसी को मारा, तो मैं क्यों, मेरे से कोई पूछा कि क्या तुमने इसको मारा, तो मैं बोलूँगी कि हाँ मैंने मारा। मान लीजिए कि मेरे से कोई कप का ग्लास कह रही हूँ, कप है या फिर कोई कांच का ग्लास है, वो क्या है, गिर के टूट गया, ठीक है। तो मम्मी पूछी किचन में से, आवाज़ लगाई कि कौन तोड़ा इसको, तो अभी सब लोग शांत थे, ठीक है। फिर बाद में मम्मी को डाउट हुआ कि नहीं तुम ही तोड़ी हो, तो क्या उस टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम सिचुएशन में आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि मैंने ही तोड़ा है इस ग्लास को या फिर कप को। तो वो सबसे मतलब उस टाइम थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, मम्मी लोग गुस्सा भी कर लेती हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी मेरी ही गलती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मेरी गलती थी, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अर्ली मतलब इतना जल्दी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई रात को मतलब जल्दी सोता है, ठीक है, और सुबह लेट तक भी उठता है, या फिर रात में लेट सोया और सुबह क्या है देर तक सोता है। उसकी डेली बेसिस पे यही है कि सुबह वो रोज़ 9 बजे सो के उठता है, और किसी दिन बाई चांस अगर वो 6 बजे उठ गए, तो उसके फैमिली मेम्बर तो आधे शॉक में चले जाएंगे कि कैसे ये उठ गया। और मान लीजिए कि सब लोग, कुछ लोग तो शॉक हो जाएंगे, अरे आज ये कैसे इतनी जल्दी उठ गया, मतलब सो अर्ली, वो कैसे इतनी जल्दी उठ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो अर्ली इतना जल्दी कैसे वो उठ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे वर्ड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।